Hey everyone, I hope you guys are doing well. So आज की डिस्कशन इज अबाउट अ वेरी जनरल प्रॉब्लम जो हर दूसरा सीए स्टूडेंट फेस कर रहा है एंड दैट इज सीए कोचिंग. कैसे चूज़ करें, कौन सी फैकल्टी को फॉलो करें, इज़ इट वर्थ इट, या कितना टाइम आप इन्वेस्ट करें, कितना मनी इन्वेस्ट करें. सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. बट बिफोर मूविंग फर्दर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आपके साथ वाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक. सी, जब मैंने एसएफएम की कोचिंग की थी सीए फाइनल में, तो मैंने एक बहुत रिनाउंड टीचर से किया था. ही इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टीचर एंड बिकॉज सब उन्हीं से करते थे तो मैंने भी किया. एंड उस अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स 12 आए थे. तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या करना है. एंड देन आई थॉट कि मुझे फिर से कोचिंग करनी चाहिए. एंड आई चोज अनदर टीचर हु वॉज क्वाइट अंडररेटेड. एंड उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया. एंड उस अटैम्प्ट में मुझे एग्जामिशन मिला था. सो शुड आई ब्लेम इट ऑन द टीचर जिनसे मैंने पहले किया, या मुझे क्रेडिट दूसरे टीचर को देना चाहिए? दिस इज़ नॉट राइट. मोस्टली आपके रिजल्ट आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है. क्योंकि जो टीचर बहुत अच्छे थे, जो मेरे फर्स्ट टीचर थे, उनसे उस समय भी AIRs आए, उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स भी दिया. तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने ख़राब पढ़ाया. मे बी मेरी मेहनत में, मेरे प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई हो. आई जस्ट वांट टू से कि जो रिज़ल्ट आपका आता है उसमें 99% एफर्ट आपका होता है, और क्या टीचर कर रहा है, कैसे वो पढ़ा रहा है, उसका एफर्ट सिर्फ 1% होता है. सो फर्स्टली वील डिस्कस द प्रोज ऑफ डूइंग सीए कोचिंग. सबसे बड़ी बात है गाइडेंस. अगर आप कोई टॉपिक उठाओ, आपको शायद समझने में खुद उसमें 3-4 घंटा लग जाए, बट जब कोई टीचर समझाता है तो उसमें शायद सिर्फ 1 आवर लगे. वो आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बता दे जो आप खुद से नहीं समझ पाएंगे. एंड सेकेंड थिंग इज़, इससे टाइम सेव होता है, आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर सकते हो. ऑल्सो वो इतने रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ क्लासेस नहीं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, आपको चार्ट्स बना के दे रहे हैं, रिविजन्स करा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं. सो पूरी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन होता है जब आप एक सीए कोचिंग कर रहे होते हो. नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग अ सीए कोचिंग. जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आपको वो बहुत रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है, बट उसका नुकसान भी है बिकॉज आप हैंडीकैप हो जाते हो. सब कुछ बना बनाया प्लेट में मिल रहा है आपको, फ्लो चार्ट्स मिल रहे हैं, रिविजन्स मिल रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ है आप अपना दिमाग उतना नहीं लगाते क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दिया जाता है. सो आप खुद की मेहनत पे थोड़ा सा इट इट हैम्पर्स योर सेल्फ एफर्ट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि बहुत कन्फ्यूजन है, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, इतने सारे टीचर्स हैं कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ ये चूज़ करने में कि कौन सी फैकल्टी से करना है. एंड द थर्ड पॉइंट कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर सम स्टूडेंट, मनी. बिकॉज जितने अच्छे टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स के प्राइस बहुत हाई हैं एंड सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते. So that is also a disadvantage for some students. Now coming to the main point, what should you do? So the first thing is, don't fall prey to mob mentality. भाई, 100 स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ने जा रहे हैं लॉ, तो मैं भी उनसे पढ़ूंगा. आपने आगे पीछे कुछ पता नहीं किया, आपने कुछ डेमो नहीं देखा, एनालाइज नहीं किया कि आपको समझ में आएगा कि नहीं उनसे. आप मेरा एग्जाम्पल देख लो. मैंने एसएफएम जिस टीचर से किया, उनसे मोस्टली सब लोग करते हैं, बट मेरे रिजल्ट्स तो आए नहीं. सो जस्ट डोंट फॉलो व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग. आपको खुद भी देखना है कि आपको कौन से टीचर से समझ आ रहा है. द सेकेंड पॉइंट इज, सी व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न. भाई, जब इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू शुड सी कि आपको रिटर्न में वो टीचर क्या दे रहा है. सिर्फ क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो क्वेरी सॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो अगर आपकी पेन ड्राइव क्लास है तो व्यूज़ कितने हैं, वो सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं कि नहीं, उनके रिसोर्सेज कैसे हैं, RTPs, MTPs, रिविजन्स, टेस्ट सब कुछ हो रहा है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, मतलब सारे क्लासेस आपको आए कि नहीं. ये सब चीज़ आप फीडबैक, रिव्यूज़, ये सब देख के यू शुड स्टार्ट डूइंग योर क्लास. थर्ड थिंग इज़ वॉच द डेमो. यू आर लिविंग इन सच अ गुड टाइम कि हर टीचर का डेमो लेक्चर आपको अवेलेबल है ऑनलाइन. सो जस्ट जिन भी टीचर्स में आपको कन्फ्यूजन है, जस्ट गो एंड वॉच कि आपको उनसे समझ आ रहा है कि नहीं. क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक स्टूडेंट ने किसी को रेफ़र किया है तो उससे आपको समझ में आए, बिकॉज सबके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग होता है. कोई बहुत एंटरटेनिंग वे में पढ़ा रहा है, कोई बहुत सीरियसली पढ़ा रहा है, कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ा रहा है. तो आपको कैसे पढ़ना है, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ आप जब तक डेमो नहीं देखेंगे,
आपको नहीं समझ में आएगा एंड यू जस्ट 1 और 2 डेज़ आपको देना पड़ेगा सबके लेक्चर्स देखने में, 1 और 2 सब्जेक्ट्स जो भी आप करना चाह रहे हैं, एंड you can decide it yourself. The last point is trust yourself, trust the teacher. बिकॉज एक बार जब आप डेमो देख के डिसाइड कर लेते हो कि भाई इन्हीं से करना है, देन देर इज़ नो नीड कि आप इधर उधर फिर देखो कि आपके स्टूडेंट के टीचर ने क्या नोट्स दिया, उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट बताया। यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपको टीचर से पढ़ने के बाद भी एक बार स्टडी मैट खोलना ही है जस्ट टू सी कि सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं कि नहीं। बिकॉज कुछ टीचर्स इस अजम्पशन में कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है नहीं पढ़ाते हैं, बट आजकल तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लेता है, तो यू शुड नो एंड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो यू शुड नो कि स्टडी मैट में क्या दिया है, एक बार तो खोलना ही चाहिए आपको। एंड जब आप एक टीचर को यू हैव चोजन योर टीचर, आप उन पर ट्रस्ट रखो, आप खुद के एफर्ट पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर लें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। एज आई सेड 99% आपका ही एफर्ट होता है। So that is all I wanted to share.